एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फिगर है और इसमें हम क्या दिखा रहे हैं जी, गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और उसको जी हम वेट रख के और कंप्रेस कर रहे हैं। एक पिस्टन है, ये जो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है, एक ऐसी चीज है जो कि गैस के पार्टिकल्स को या गैस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे वेट हमने इंक्रीज किया या हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लगा रहे हैं जी, इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुवत लगा रहे हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लेकर आ रही है, यानी कि कंप्रेस कर रही है। इसके बाद जी हम और इसमें जो है वो वेट इंक्रीज कर देंगे तो और इस पे जो है वो कुवत लग रही है और मॉलिक्यूल्स और करीब हो गए। तो हमने रिलेशनशिप जो बॉयल्स लॉ का पढ़ा था जी, वो हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो हमारे पास था कि जी V यानी कि वॉल्यूम, यानी कि वो जो जगह घेर रही है हमारे पास गैस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी प्रेशर के। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने बताया जी, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स का मतलब क्या है कि प्रेशर की इंक्रीज करने से, यानी कि हम इस पे क्या लगा रहे हैं जी, प्रेशर लगा रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेशर की इंक्रीज करने से वॉल्यूम यानी कि जितनी जगह घेरा था पहले, वो क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी इतनी जगह हो गई है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो गई है। तो वॉल्यूम जो है वो बार बार हमारे पास क्या हो रहा है जी, डिक्रीज होता जा रहा है, या हम कहते हैं कि कम होता जा रहा है। अब वॉल्यूम क्या होता है जी, किसी भी कंटेनर में या किसी भी एक क्यूब में हम क्या लेते हैं जी, अगर गैस को इंक्लोज कर लेते हैं, सॉरी उसके अंदर हम भर के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं इसकी, हम कहते हैं जी तीन साइडों पे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। और अगर हम ये डेसीमीटर में करें, बहुत छोटे यूनिट में करते हैं, क्योंकि हम इस क्यूब के अंदर, इस बॉक्स, छोटे से बॉक्स के अंदर गैस को स्टडी कर रहे हैं जी। ये है जी उसकी लंबाई, ये ऊंचाई है और ये है जी चौड़ाई। तो इसको भी हम डीएम में लेते हैं, डेसीमीटर। इसको भी मेजर करें डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा, और इसको भी हम डेसीमीटर में करें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब में हमने मेजर किया। अब ये क्यों मेजरमेंट किया, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं और हम कहते हैं जी इतने किलोग्राम है, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह वजन को या मास को हम केजी में मेजर कर रहे होते हैं, हमने डिस्टेंस को या ये जो जगह घेरी थी हमारे पास गैस जी, उसको हमने किस में मेजर कर लिया जी, हमने इसको मेजर कर लिया डेसीमीटर में। अब हम क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं। जब इसको हटाएंगे, खत्म करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा और इसकी जगह जी हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे जो कि के है, इसकी खास वैल्यू होगी जी। हर एक गैस के लिए जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू होगी। प्रेशर को जी हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट जो हमने मेंशन किए हैं जी इस ग्राफ के ऊपर, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर चलें इसको हम एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं जी, अगर हम इसकी जगह एटमॉस्फेयर लिख दें। एटीएम, जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर का जो है वो क्या यूज कर रहे हैं जी, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, एटीएम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इसका यूनिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, प्रेशर को हम जो है वो किस में मेजर कर रहे हैं, इसको किस यूनिट को ले रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर के यूनिट को ले रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब क्या हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इंटू पी इज इक्वल्स टू के, यानी कि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ से वैल्यू जो है वो इसकी इक्वेशन की अब फॉर्म जो है वो हमने चेंज कर दी, शक्ल इसकी तब्दील होगी। यहाँ पर ग्राफ में जी हमारे पास वैल्यू है, लेट सपोज ये P1, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पहला वाला, इसको VP भी हम लिख सकते हैं जी और PV भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको P1 V1 कंडीशन अगर कहूं तो वो इक्वल होगा जी हमारे पास कांस्टेंट के। तो हम देखते हैं क्या वो वाकई हमारे पास एक कांस्टेंट आता है या नहीं। लेट सपोज हम ये वाली कंडीशन लेते हैं जी कि हमारे पास यहाँ 10 इसका जो था वॉल्यूम था लीटर, और डीएम क्यूब यहाँ बताते चलते हैं जी हम, इक्वल होता है, यानी कि जिस तरह हम पेप्सी की बोतल कहते हैं कि 1.5 लीटर है, तो वो 1 लीटर जो है वो डीएम क्यूब के ही क्या होता है जी, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लीटर में हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। अब ये वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जितना इसने जगह घेरी हुई है गैस ने। तो ये 10 है जी हमारे पास क्या वॉल्यूम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 हमारे पास क्या है जी, डीएम क्यूब या लीटर। इसको अगर हम डीएम क्यूब लिख दें तो तब भी बात ठीक है, और इनटू जब हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो ग्राफ हमारा कहाँ मैच करता है जी, प्रेशर हम इसको कितना दे रहे हैं जी, 30 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हम इसके ऊपर वजन लगा रहे हैं या हम इसको प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं जी,
30 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 30 एटमॉस्फेयर। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला है बीच में जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 300, क्या 300 आ जाएगा जी एटीएम एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब। ये जी मैंने के यूनिट लिख दिए, डीएम क्यूब। यहाँ पर जी डीएम क्यूब मैंने इसके साथ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर दिए, इसको जी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये है जी हमारे पास सिंपली डीएम क्यूब। नेक्स्ट वाली अगर हम देखें, ये जो हमारे पास फॉर्म बन की जी क्या है, सॉरी इसको हम इससे चेंज कर देते हैं जी। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा P2 V2 और ये भी बराबर होगा K के। अगेन हम नेक्स्ट वाला P2 देखते हैं जी, 6 है हमारे पास वॉल्यूम और इस पे 50 हमारे पास प्रेशर है। तो 50 ATM यानी कि एटमॉस्फेयर इनटू हम क्या कर देंगे जी, हमारे पास कितना, इधर हम देखते हैं जी हमारे पास वॉल्यूम है 6 DM क्यूब। तो ये आ जाएगी, जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 50 से, तो हमारे पास अगेन आंसर क्या होगा 300 जी ATM यानी कि एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेशर का यूनिट है, DM क्यूब। अब इस वाले के लिए हम अगर काम करें कि हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, इसको और ज्यादा प्रेस कर दिया, यानी कि और ज्यादा इस पे प्रेशर लगा रहे हैं जी, ये क्या हो जाएगा P3 और V3। इसके लिए वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। जबकि कांस्टेंट हम देखते हैं क्या तीनों का बराबर रहता है या नहीं। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो देखते हैं प्रेशर 3 जो है वो क्या है। प्रेशर 3 हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने 30 लिया था, 50 और अब 100 ले रहे हैं जी। 100 पे हम देखते हैं वॉल्यूम 3 है, तो प्रेशर जो कि 100 एटमॉस्फेयर हमने उसको दिया, जो कि हमारे पास ये गैस है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं जी 100 ATM प्रेशर देकर, एटमॉस्फेयर जो कि है हमारे पास, और वॉल्यूम कितना है जी 3। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया जी, अगेन 300 एटमॉस्फेयर DM क्यूब। तो ये हमने देखा कि यहां से तीनों हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्या आ रहे हैं जी, एक जैसे आ रहे हैं। यहां भी 300, यहां भी 300 और यूनिट भी तीनों के तीनों सेम हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट हमने निकाला था वो इस गैस के लिए एक जैसा है। तीनों हमने देखा है कि प्रेशर ज्यादा करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि प्रेशर 30 था, फिर हमने जी उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 50, और 50 से फिर हमने 100 कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से, यानी कि प्रेशर जब एक गैस के ऊपर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ 10 था, फिर ये 10 से डिक्रीज होके वो 6 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो बिल्कुल ग्राफ इसी तरह से बता रहा है जी, 10 था पहले वॉल्यूम, फिर डिक्रीज होके 6 हो गया यहाँ पर, और फिर मजीद डिक्रीज होके 3 पे आ गया। जैसे जैसे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं इस तरफ को, ये प्रेशर एक्सेस है जी, इंक्रीज आपको दिखा रहा है, और वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज है। तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता हुआ इस ग्राफ को इस तरह से शो करता है कि ये हमारे पास जो कर्व आपको नजर आ रहा है जी, इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, जो कि इन वैल्यूज से भी हमें नजर आ रहा है। और हमने जो कैलकुलेशंस की है उससे हमें पता चल रहा है कि तीनों के तीनों कांस्टेंट्स, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि K है, किसी भी गैस के लिए एक जैसे होते हैं, और वो तीनों हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज सेम आ रही हैं, 300, 300 और 300। तो इसको हम कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमेशा क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और इसको हमने ग्राफ से भी यहाँ पर दिखा दिया।